एल्म्सब्रुक के सुंदर और प्यारे से शहर में, जहां पत्थरों की गलियां आकर्षक कुटियों और खिलते हुए बगीचों के बीच से गुजरती थीं, एक एस्ट्रोनॉमर लूकस रहता था। लूकस एक इंट्रोस्पेक्टिव यानी एक स्वप्नदर्शी था। लूकस हमेशा सितारों में खोया रहता, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में। वह अपनी रातें शहर के ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला में अपने दूरबीन से आसमान को निहारते हुए बिताता और दिन में बच्चों को अंतरिक्ष के अजूबों के बारे में पढ़ाता। एक गर्मी की शाम एनुअल स्टारफॉल फेस्टिवल के दौरान लूकस की मुलाकात एक अट्रैक्टिव आर्टिस्ट क्लारा से हुई। वह हाल ही में एल्म्सब्रुक आई थी, अपने साथ रंगों की एक लाइवली पैलेट और पेंटिंग के प्रति पैशन से भरा दिल लेकर। क्लारा की कला उसके आसपास की नेचुरल ब्यूटी और अनंत आकाश से इंस्पायर्ड थी। उनकी राहें शहर के चौक पर मिलीं, जहां क्लारा रात के आसमान का एक ग्राफिटी यानी भित्ति चित्र बना रही थी, जिसमें एन्चांटेड मीटियर शावर यानी उल्का वृष्टि की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता को कैद कर रही थी। लूकस उस डैज़लिंग साइट से अट्रैक्टेड होकर उसका काम देखने के लिए रुक गया। उनकी आंखें मिलीं और उनके बीच एक चिंगारी जल उठी, जैसे यूनिवर्स ने उन्हें मिलाने की साजिश रची हो। लूकस क्लेरा की इस क्षमता से मेस्मराइज्ड था कि वह यूनिवर्स को रंगीन ब्रश स्ट्रोक्स में बदल देती थी। क्लेरा भी लूकस के सितारों के नॉलेज और प्रेम से अफेक्टेड थी। वे घंटों बातें करते, अपने सपनों और एस्पिरेशंस को साझा करते। लूकस कॉन्स्टलेशंस यानी नक्षत्रों के बारे में बताता और दूर की आकाश गंगाओं की कहानियां सुनाता, जबकि क्लारा उन अद्भुत चीजों को अपने कैनवस पर पेंटेड करती, उन्हें जीवंत बनाती। गर्मी से ऑटम में बदलते ही उनका रिलेशनशिप और गहरा हो गया। वे ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला में मिलते, जहां लूकस क्लारा को अपने दूरबीन से रात के आसमान की अद्भुतताएं दिखाता और क्लारा सितारों को स्केच करती, अपनी स्पेशल स्टाइल में उनकी सुंदरता को कैद करती। वे हंसते, सीक्रेट्स शेयर करते और यूनिवर्स की शाइनी शीट के नीचे गहराई से प्यार में पड़ गए। हालांकि उनका आदर्श संसार हिल गया जब क्लारा को पेरिस के एक मेजर गैलरी में अपनी आर्ट डिस्प्ले करने का इनविटेशन मिला। ये लाइफ लॉन्ग का एक अपॉर्चुनिटी था, जिसका वह हमेशा सपना देखती थी। लेकिन इसे एक्सेप्ट करने का मतलब था एल्म्सब्रुक और लूकस को पीछे छोड़ना। क्लेरा की डिपार्चर से पहले की रात वे वेधशाला में अपने फेवरेट कैफे पर मिले। क्लेरा की आंखों में आंसू चमक रहे थे जब उसने कहा, I don't want to leave you, लूकस, लेकिन यह मेरा सपना है। लूकस, हालांकि दिल टूट चुका था, समझ गया। क्लेरा, तुम्हें अपने सपनों का पालन करना होगा। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, सितारों को देखता रहूंगा और तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा। उन्होंने अपनी लास्ट नाइट साथ बिताई, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, और एक मीटियोर शावर यानी उल्का वृष्टि को देखा। लूकस ने क्लारा को एक लॉकेट दिया, जिसमें एक छोटा सा तारा था, जो उनके प्यार और रातों की याद दिलाता था, जो उन्होंने आसमान के नीचे बिताई थी। महीने सालों में बदल गए। पेरिस में क्लारा की कला ने खूब तरक्की की। उसकी पेंटिंग्स को कई लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर भी हर रात वह लॉकेट को देखती और उस आदमी को याद करती जो उसे सितारे दिखाया था। लूकस ऑब्जर्वेटरी में अपना काम करता रहा। उसका दिल क्लारा की एब्सेंस से दुखी था, लेकिन उसकी सक्सेस पर प्राउड भी फील करता था। कई साल बाद एक विंटर की शाम, जब लूकस अपना दूरबीन सेट कर रहा था, उसे अपने कंधे पर हल्की सी थपकी फील हुई। उसने मुड़कर देखा तो सामने क्लारा खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान के सितारों की तरह चमक रही थीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लूकस, उसने धीरे से कहा। लूकस, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, ने जवाब दिया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया क्लारा, हर एक दिन। वे एक दूसरे के गले मिले। उनका प्यार फिर से उसी जोश के साथ जल उठा जैसे यूनिवर्स में एक सुपरनोवा।
क्लारा को ये फीलिंग हो गया था कि चाहे उसके ड्रीम्स उसे कहीं भी ले जाएं, उसका दिल लूकस के साथ उस अनंत आकाश के नीचे है। उनका प्यार यूनिवर्स की विशालता में एक सुपरनोवा की तरह फिर से लिट अप हो गया। क्लारा को फीलिंग हो गया था कि चाहे उसके ड्रीम्स उसे कहीं भी ले जाएं, उसका दिल लूकस के साथ उस अनंत आकाश के नीचे है। उस दिन के बाद से वे अलग नहीं हो पाए। क्लारा ने पेंटिंग करना जारी रखा, सितारों और एल्म्सब्रुक में मिले प्यार से इंस्पायर्ड होकर। लूकस ने यूनिवर्स की खोज जारी रखी। अब उसका दिल पूरा था। साथ में उन्होंने सितारों के नीचे अपनी जिंदगी जी। उनका प्यार दो आत्माओं के बीच टाइमलेस कनेक्शन का प्रूफ था, जो दूरी के बावजूद एक दूसरे के लिए बने थे। आपका तहे दिल से शुक्रिया यह प्यारी सी लव स्टोरी को लास्ट तक सुनने के लिए।